द्वारपाल भी गए। क्या करे, ये दोनों रहते कहाँ है? बाजी महारानी जी की जय। कहिए महाराज जी। अरे की बाती, तू जब भी आती थी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी, आज इतना मुस्कुराहट क्यों है? देखिए महारानी जी, आज महाराज जी आसाम से आ गए हैं घर पे। क्या महाराज जी आसाम से? जी हाँ। लेकिन बाती और तुम और महामंत्री करण सिंह और द्वारपाल मिलकर महल को ऐसा सजा दो कि ताकि महाराज को एहसास न हो कि मैं सुहाग रात छोड़ के आसाम चला गया था और महारानी जी के दिल पे ऐसा ठेस पहुंचा हो। ठीक है, और मैं जा रही हूँ। जाइए आप। कहाँ कहाँ? कहाँ जा रही हूँ? कहाँ महारानी जी? देव भवन में जा रही हूँ। जब तुम्हें इतना नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ये इतना बड़ा और तुम सबको कुछ नहीं पता। बादी अगर महाराज आए और तुमसे पूछे बादी ये बताओ महारानी कहाँ है, तो उनसे बोलना को भवन में। वो तुमसे पूछेंगे किस लिए, तो उनसे कह देना मुझे नहीं मालूम। लेकिन बादी ये बात और है, तुम्हें हमारे लिए झूठ बोलना होगा। ये बात तो हमसे नहीं हो पाई महारानी। झूठ बोलना पड़ो। इधर आओ। अगर झूठ बोलोगी, देखो यहाँ की तुम बादी हो मेरे मायके की मेरी सहेली, बचपन की सहेली हो। अगर मेरे लिए इतना काम नहीं कर सकती, अच्छा तो महाराज सहेली जी, किस काम की है रे? आपका हम पूरा कमो करी थे, उल्टे हमें मरते ही। जब तू ना कर देती है, कोई काम ना हम जब तू ना कर देती है तभी हमें गुस्सा आता है। तो ये कोई देख बादी, अगर महाराज तुमसे पूछेंगे कि बादी ये बताओ कि क्या सच में भूल 12 बजे रात में महारानी के कमरे में आया था, तो उनसे तुम्हें कहना है कि जी हाँ महाराज जी, मैं अपनी आंखों से देखी हूँ। कहेगी ना? महाराज जी, इसके बदले जो मांगेगी मैं दूंगी। लेकिन आप हेटर नहीं चलाओगी ना? नहीं चलाओगी ना? अगर कहेगी तो हंटर नहीं चलाऊंगी, नहीं तो मार मार के तेरी गोरी चमड़िया खोल। ठीक है महारानी जी, जो आप कहोगे मैं कह दूंगा। ठीक है, जाओ और द्वारपाल को शीघ्र भेजो। द्वारपाल को भेजो।